कल मैंने एक खबर दिखाई थी आपको, जहां केएम1 की महिलाएं एक लड़के से परेशान है और परेशान होकर दर बदर भटक रही है, थानों पे चक्कर काट रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बाद वो शिवसेना से मिली, हमसे मिली, हमने खबर चलाया। खबर का असर ये हुआ कि 12 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, उस लड़के को केएम1 से गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत भी हो गई थी, लेकिन फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाएं अभी खुश है कि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन फिर भी डर का माहौल है, क्योंकि गिरफ्तारी होने के बाद इनको ये डर है कि वो जब छूट के आएगा तो कहीं इनको वापस छेड़छाड़ी ना करे, इनके साथ कुछ गलत ना कर दे, कुछ इनके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। जो लड़कियां, जो बच्चे, उनके साथ छेड़खानी ना करे। सड़क पर ये काफ़ी डर है। तो महिलाओं का ये अपील है सरकार से, प्रशासन से, कि उसको जिला बदल किया जाए, यानी कि जिला से बाहर कर दिया जाए, ताकि ये अपने आप को सेफ महसूस करें। बीच में आए थे एक बार एसपी साहब से मिलने, तो वो नहीं मिल पाए थे हम लोगों से, लेकिन आज हम लोग आए थे, उनको आवेदन दिए हैं, मतलब कि हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है, प्रताड़ित करता है करके हम लोग उनको बोले हैं कि मतलब इनका कुछ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। अफसर बोले हैं कि मतलब मैं देखता हूँ, इनका करूँगा, ऐसे करके बोले हैं, सहमति दिए हैं हम लोग को। अब आगे देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं होता है। सहमति तो दिए हैं। जैसे आप लोग थाने में कंप्लेन करवाए थे, तो उसके बाद भी उसकी तरफ से कुछ धमकी उमकी आई थी आपको? नहीं, वैसा कुछ नहीं आया। वो तो अभी उसको अंदर कर दिए गए हैं, लेकिन उसका शायद जमानत हो गया है करके हम लोग को सुनाई में आया था। तो इतना सब कुछ करने के बाद अगर उसका जमानत कर देंगे, अगर उसको छोड़ दिया जाएगा, तो वो तो बाद में आके हम लोग पे वार करेगा ना। बाहर में हम लोग अकेले जा रहे हैं, ड्यूटी व्यूटी अकेले अकेले आते हैं, जाते हैं, शाम हो जाता है। अगर उस जगह में वो हम लोग को कहीं कुछ कर दिया, तो इसका मतलब इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या लिखित में हम लोग को थाने वाले देंगे कि मतलब मोहल्ले वासी को किसी को कुछ होता है तो, और कुछ भी होता है हम लोग को, वो पूरा उसी के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो वही करवाएगा, उसके अलावा कोई नहीं करवाएगा। सत्येंद्र कुशवाहा। मेन मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग मेन मांग कर रहे हैं उसको जिले से बाहर करने का, उसके परिवार को। हम लोगों का मामला ये है सर कि 24 मार्च में मेरी मम्मी को, मुझे और मेरे भाई को, हम तीनों के ऊपर वो बहुत बुरी तरह से वार किया है, जानलेवा हमला कर चुका है। और उसके बाद हम लोग ने सब जगह जाके पुलिस के पास गए हैं, सब जगह गए हैं, और हम लोग को कोई भी न्याय नहीं मिला है। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग तो वहाँ से निकल चुके हैं, उस मोहल्ले को छोड़ के हम लोग निकल चुके हैं, बट हम लोग ये चाहते हैं कि वो वहाँ से निकल जाए, उस मोहल्ले को छोड़ के। कभी आप लोग के साथ छेड़खानी कर? हाँ, मेरे साथ किया है वो छेड़खानी। मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे पीछा किया हुआ है, मेरे भाई का पीछा करता है, और मेरे पापा को भी पीछा कर चुका है वो, और मार भी चुका है। सर, हमारा मांग है कि उसको ज़िले से बाहर, उसके सारे परिवार भी यहाँ से चले जाएं। और हम लोग हमेशा परेशान रहते थे उससे, आए दिन छेड़छाड़ी, लड़की लोग को छेड़ना, गंदा गंदा कमेंट्स करना, छत से झांकना, और बच्चे लोग को हमेशा परेशान करना, और मुझे भी परेशान करना। और मैं अकेले ड्यूटी जाती हूँ सर, उस बीच में अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर उसका जिम्मेदारी कौन लेगा सर? शासन क्या मिला है, कार्रवाई होगी आपके हिसाब से? सर, बोले तो हैं पुलिस वाले लोग, एसपी साहब भी बोले हैं कि हम करेंगे सब काम। अब देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं। कस्बा ने हम लोग के ऊपर जो वार किया था, हम लोग के वार करने के बाद उसने, मेरी बेटी आई बच्चा बचाने के लिए, तो उसने उस मोबाइल को, हम लोग के मोबाइल को भी तोड़ा है, प्लस मेरे बेटे का चश्मा भी तोड़ दिया है, और मेरी कान की झुमकी भी वहाँ से यानी गायब हुई है, मतलब गिरी है, वो हमें मिली नहीं है अभी तक। और ये, हाँ, और यहाँ तक कि ये चीज़ ना FI में, मतलब जो हम लोग का चालान पेश हुआ था उसमें ये सबमिट भी नहीं किया गया है। वहाँ की पुलिस पूरी हम लोग का केस ही बदल दिए हैं, और पूरा बदलाव किया है। वहाँ की पुलिस के थाने की, जितने सारे नगर के थाने की पुलिस है ना, वो पूरा पैसा खाई हुई है, और हमारे केस को उल्टा करके उन्होंने पूरा डाले हैं वहाँ पर। सत्येंद्र कुशवाहा ने हमारे 3 लोग के खिलाफ, मेरे खिलाफ मयंक सोनकर जो कि मैं हूँ, और कमलेश सोनकर जो कि मेरे चाचा हैं पड़ोसी, और सुनील दुबे जो कि मेरे चाचा है, वो तीनों के खिलाफ गलत मारपीट का FIR लिखवाया है ये सत्येंद्र कुशवाहा ने। क्या था उस दिन मामला जो ऐसा? उस दिन था कि हम लोग बाहर बैठे हुए थे, मैं तो बाहर था, ये हिमांशु है, ये वो बाहर बैठ के अपना गेम खेल रहा था। सत्येंद्र कुशवाहा नशे में आया, सबको, पूरे मोहल्ले वालों को गाली गलौज कर रहा था, वो माँ बहन की गाली दे रहा था, सब गाली गलौज कर रहा था। तो फिर लड़की लोग को भी दे रहा था, पूरे मोहल्ले वाले को देख रहा था। तो फिर इसको घूर के गया, ये जब बचाने उधर गया कि क्यों कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, सबको घूरते रहता है, तेरा हर बार का है ऐसा। तो फिर वो गाली गलौज करने आया, फिर उसी में हाथापाई हुआ। हम लोगों ने अपने पक्ष में बचाव के लिए फिर आगे गए, तो उन्होंने मारा, फिर हमने अपना बचाव किया। तो उन लोगों ने हमारे खिलाफ गलत FIR लिखाया है कि ये लोग गुंडे बुला के लाए और हमारे साथ मारपीट की करके। थाने में बताया था कि गलत FIR लिखा है ऐसा? हाँ, हम लोग पहले गए थाने में अपना FIR लिखाने के लिए कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है। तो हमको बस 5 मिनट सुना, फिर बोला कि बाहर बैठो।
फिर और सब वीडियो गलत वीडियो बनाया है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थाने में गए, फिर हम लोग को बाहर भेज दिया कि 5 मिनट बैठो, हम लोग आ रहे गए। फिर वो सत्येंद्र कुशवाहा गया तो लोग को 1 आध घंटा पूरा बैठा के उन लोग का पहला एफआईआर लिखाया गया। हम लोग पहले गए तो हम लोग को पहले लिखना चाहिए था, लेकिन उन लोग का पहला लिखाया गया, तो हमारे खिलाफ गलत वो एफआईआर लिखवाया है। तो वो क्या किसी दल से या किसी नेता से जुड़ा हुआ है? जी एक्चुअली वो तो पता नहीं कि क्या है क्या, लेकिन उसको कोई सपोर्ट करता है शायद ऐसा। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? जी हम लोग चाह रहे हैं कि उसको पूरे फैमिली वालों को बाहर निकाला जाए, ये जिला से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये इसका एक बार का नहीं है, ये हर बार ऐसा ही करता है। आज अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर कल को वो आके माफ़ी मांगेगा, फिर 4 महीने बाद वो फिर हरकत करेगा। आप उनके साथ उनकी फैमिली को ही बोल रहे हो उसमें फॉरेन जी फैमिली का क्या involvement? क्योंकि उसके पूरे फैमिली वाले इन्वॉल्व है। हम लोग उस दिन इतना बोले उसके फादर को, उसके भाई को कि इसको अंदर ले जाओ, अगर शराब पिया नशा किया है तो उसको अंदर ले जाओ, हम लोग यहाँ झगड़ा करने नहीं आए। अगर उस दिन अंदर लेके चल जाते तो इतना कुछ होता नहीं, लेकिन वो लेके ही नहीं गए। वो बोलते हैं कि तुम ही लोग बाहर जाओ, तुम ही लोग जाओ, ये कुछ नहीं करेगा, ऐसा बोलता है, उसको लेके ही नहीं जाते। न्याय तो ज़रूर मिलेगा और 100% मिलेगा, क्योंकि इसमें अगर शिवसेना अगर घुसती है तो वहाँ न्याय मिलना आवश्यकता है ही। और नहीं भी मिलेगा, अगर प्रशासन से अगर न्याय नहीं मिला तो इसमें खुद शिवसेना वाले खुद इनका साथ देके न्याय दिलाएंगे इनको। महिला मेन बात आता है, महिला के सम्मान की बात आती है। इस छत्तीसगढ़ में महिला हो चाहे बच्ची हो, किसी के साथ में भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए शिवसेना अभी उतरी है पूरे मैदान में इस चीज़ के लिए, क्योंकि महिला के लोग बोलते वैसे भी कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अभी जैसा बोल रहे हैं कि यहाँ के जो सीएम हो पीएम हो ये यही बोलते हैं, छत्तीसगढ़ मातारी माई बोलते हैं। ठीक है, मातारी माई बोल रहे तो इतना इज्जत के साथ सम्मान, जिस दिन मातारी माई का वो होता है पूजा होता है उस दिन तो बहुत सम्मान के साथ हार फूल पहनाया जाता है। और ये लेडीज़ लोग भी और जो यहाँ पे माँ बहन लोग खड़े हैं ये भी मातारी लोग हैं। तो इनके ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है कि 5 साल की बच्ची है उनको तक न्याय नहीं दे पा रहे। ये शासन प्रशासन को क्या हो गया पता नहीं, सोए कि जागे कि कोई इनका मुंह दबा रहा है, पता नहीं क्या हो गया यहाँ के शासन प्रशासनों को। ये 5 साल की बच्ची को न्याय नहीं दे पा रहे तो ये महिलाओं को क्या न्याय देंगे। अगर पुलिस अगर करती है तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो इस बार दल लेके हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम आवेदन निवेदन कर चुके। अब धनाधन की बारी है। अगर शासन प्रशासन तक मेरी बात जा रही है तो बहुत अच्छा है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करो और उस इंसान व्यक्ति को जिले से बाहर निकाला जाए करके। सभी मोहल्ले वाली का इसमें हाथ है और इन लोग सब यही बोल रहे हैं कि हमको ना मोहल्ले से वो बाहर चाहिए करके। और मैं चाहता हूँ कि इसमें देखता हूँ कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब इसमें क्या करते हैं, और नहीं करेंगे तो हम लोग खुद शिवसेना अपना बल लगा के इस चीज़ को पूरा करेंगे। बाकी जो होगा आगे देख लिया जाएगा। पंकज नायर, जिला सचिव शिवसेना। हमने जब मतलब वीडियो अपना पूरा मीडिया में वगैरह में वायरल किया है तो मीडिया के बदौलत वो उसको मतलब अंदर किया जाए, जब दबाव पड़ा उसको तो वो मतलब उनको अंदर डाले हैं। सुबह 6 डाले हैं? कल सुबह उनको 6 बजे लेके गए हैं बोलते हैं, मोहल्ले वाले देखे, हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेके गए हैं बोलते हैं। अंदर है वो, अंदर पार्षद को भी शायद वहाँ बुलाया गया था, पार्षद भी बता रहा था कि वो अंदर है, लेकिन शायद उनका जमानत हो चुका था, वो बाहर आ रहा था। जैसे ही हमारे पक्ष के मतलब और व्यक्ति हैं उनको भी बुलाए थे फ़ोन करके, तब उनको गाली गलौज वो किया ना, तब दोबारा वो अंदर हुआ है। गाली गलौज करने की वजह से हमको ये डर लगा है कि उसको जमानत मिल जाएगा तो वो कल के डेट में आके फिर वही हुल्लड़बाजी करेगा, फिर कल को वो कुछ करेगा, फिर वही होगा। अरे एक दिन मतलब ऐसे सब करते करते किसी का जान ही चले जाएगा तो क्या मतलब। इससे अच्छा उसको जमानत मिलना ही नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि उसको जमानत देना ही नहीं है और उनके परिवार को पूरा जिले से बाहर करना है। बस हमारी मांग यही है, हमको पूरा करना है। ये पूरा करते हैं कि नहीं ये एसपी साहब और कलेक्टर साहब के ऊपर है।